हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम लोग 1.3 सेट लेसन नंबर 1 सेट्स में लेक्चर 3 है हम लोग का, मतलब 1.3 एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग अभी 1.1 और 1.2 को थोड़ा क्विक रिकॉल करेंगे, स्टार्टिंग से आ जाए तो कनेक्टिविटी बैठता है और आपको भी समझ में आएगा कि सेट में कनेक्टिविटी कैसे है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग को प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा कनेक्शन चाहिए, इसीलिए मैं आपको वापस वो जर्नी में वापस लेके जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मेरे जो आने वाले वीडियोस है वो आपको नोटिफिकेशन आएंगे, आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले करियर गाइडेंस के ऊपर। अगर अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको क्या करना है लाइफ में, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोज़ में बताऊंगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड में जाना चाहते हो तो डॉक्टर है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो कैसे एक्सप्लोर करना है, कौन से एग्जाम देने होते हैं, कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, कैसे करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। चलो लेट्स कम टू सेट लेसन। ठीक है, व्हाट इज सेट? ठीक है, पहले तो ये हम लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज सेट। अगर इसका आंसर हम लोग के पास है तो ये लेसन बहुत इजी है। सेट मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ थिंग्स। ओके, ग्रुप ऑफ थिंग्स मतलब एक से ज्यादा चीज अगर हम लोग के पास हो तो हम लोग उसको बोलते हैं सेट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पाइल ऑफ नोटबुक, मतलब मेरे पास है ना नोटबुक्स का पूरा भंडार है। ठीक है, ये पूरा मैंने नोटबुक्स में भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा पाइल्स ऑफ नोटबुक्स, तो इसको बोलूंगा मैं सेट ऑफ नोटबुक्स। उसके बाद बंच ऑफ कीज है मेरा, ठीक है, बंच ऑफ कीज। उसके बाद मेरा आता है क्या बोलते हैं, बुके ऑफ फ्लावर। अगर हम लोग के पास एक फ्लावर है तो हम लोग बोलेंगे फ्लावर, अगर एक से ज्यादा फ्लावर है तो हम लोग उसको बोलेंगे बुके ऑफ फ्लावर्स। तो ये हम लोग का होता है सेट। व्हाट इज सेट? सेट का आंसर है द ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ नोटबुक्स या फिर ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स इफ यू टेक टुगेदर, दैट इज नोन एज सेट। सेट मतलब बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं सेट। अभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यार सेट को लिखने के तरीके कौन से। ठीक है, लिखने के तरीके दो तरीके हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ राइटिंग, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। अभी ये मेथड्स दो तरीके हैं, ठीक है, और वो दोनों तरीके के दो नाम है। पहला आपका होता है लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। ठीक है, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और आपका होता है रूल मेथड। ये दो मेथड के तरीके से आप लोग सेट को लिख सकते हो। एक तो लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, दोनों एक ही नाम है। सेट बिल्डर फॉर्म बोलो या फिर रूल मेथड बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, ये दो तरीके से हम लोग सेट को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लिस्टिंग मेथड का मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। लिस्टिंग मेथड का एग्जांपल ऐसा है हमारा, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये मैंने लिख लिया, ए के सेट में 1 से लेकर 6 तक का नंबर है, बट ये ए जो सेट है वो है क्या, हम लोग को पता कैसे चलेगा? वो हम लोग को लिस्ट तो कर लिया, हम लोग ने सेट लिस्ट तो कर लिया, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा? तो सेट बिल्डर फॉर्म आया हम लोग का। उसमें हम लोग बताते हैं कि सेट ए जो है वो x ऑब्लिक x मतलब ये एलिमेंट, ये सब एलिमेंट्स को हम लोग x से रिप्रेजेंट करेंगे। x ऑब्लिक x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारा नेचुरल नंबर है, तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वेयरएज x इज लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है 6 पे एंड हो रहा है। ये हम लोग का दो मेथड, राइटिंग का मेथड है। एक तो लिस्टिंग मेथड है, रोस्टर मेथड है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड है। अगर लिस्टिंग मेथड देखो तो आप इस तरह से लिखते हो, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इस तरह से हम लोग उसमें क्लियरली मेंशन करते हैं कि हम लोग को एग्जैक्टली है क्या, मतलब एक ब्रीफ में बता रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है, सीधा लिस्ट कर दिया, हाँ 1 2 3 4 5 6। अभी ये है क्या, सेट किसका है? नेचुरल नंबर का सेट है, ऑड नंबर का सेट है, इवन नंबर का सेट है, कुछ तो पता चलना चाहिए, तो वो यहाँ पे पता चलता है। इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये सेट नेचुरल नंबर का है। ये हम लोग ने देख लिया। अभी सेट को लिखते किस तरह से, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कितने टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी नाउ कितने टाइप्स ऑफ सेट्स। अगर अभी हम लोग, मैं टाइप्स ऑफ सेट्स के लिए भी आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स है ना, टोटल 4 टाइप ऑफ सेट्स होते हैं। ओके, मैं आपको लिख के बता दूंगा। फर्स्ट आपका होता है फाइनाइट सेट। ठीक है, दूसरा होता है आपका सिंगलेटन सेट।
तीसरा होता है आपका एम्प्टी सेट और नल सेट, चौथा होता है आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट से हम लोग को पता चलता था, फाइनाइट मतलब हम लोग को पता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जब हम लोग को पता रहता है कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, अगर हम लोग वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, दैट्स इट, मैंने इतने नंबर लिया। यहाँ पे मेरे को पता है ये सेट में सिर्फ 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 4। अभी सिंगलेटन सेट क्या होता है, a इज इक्वल्स टू 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 1 है। जहां पे कोई भी एक सेट में अगर सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगलेटन सेट। जहां पे हम लोग को पता है कि हम लोग गिन सकते हैं कितने सेट्स है, कितने एलिमेंट्स है, तो उसको बोलेंगे हम लोग फाइनाइट सेट। ये हो गया सिंगलेटन सेट। अभी देखते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट एकदम इजी सेट है, हम लोग को पता चल रहना चाहिए कि एम्प्टी सेट और नल सेट मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0। एक और चीज कॉन्सेप्ट में बताता हूं, एम्प्टी सेट और नल सेट इज ऑल्सो नोन एज फाइनाइट सेट, क्योंकि हम लोग इसको गिन सकते हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 0 एलिमेंट्स है, इसलिए ये एम्प्टी सेट और नल सेट हम लोग का फाइनाइट सेट भी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग a इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब हम लोग फॉर एग्जांपल एक सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर्स तो स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन एंड किधर होता है हम लोग को पता नहीं है, तो n नंबर ऑफ नंबर्स है, आज तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे गो ऑन, मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स है, तो हम लोग उसको ए कर नहीं सकते, सेट नहीं कर सकते हम लोग, मतलब पता नहीं चल सकता हम लोग को कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इनफाइनाइट सेट। ये हम लोग ने देखा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ सेट्स कितने हमारे, फाइनाइट सेट, सिंगलेटन सेट, एम्प्टी सेट और इनफाइनाइट सेट, ये सब कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग देखते इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है। इक्वल सेट फटाफट अभी हम लोग इक्वल सेट को देखेंगे। यहां तक मेरे ख्याल से आपको सबको क्लियर होगा कि सेट लेसन बहुत ही इजी है। अभी हम लोग देखते हैं इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स मतलब फॉर एग्जांपल सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ओके, और सेट B इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 12। जो सेट A में और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सेट बी हम लोग का इवन नंबर्स लिया था हम लोग ने, सेट बी इज अ सेट ऑफ इवन नंबर, सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है, मतलब दोनों A इज इक्वल्स टू B, ओके, A इज इक्वल्स टू B, ये होता है इक्वल सेट्स। क्या टाइप्स ऑफ सेट देखा हम लोग ने, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलेटन सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट। उसके बाद अभी हम लोग सीख रहे हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि ए, सेट ए हम लोग का है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 हम लोग ने एलिमेंट्स ले लिए, और फिर सेट ऑफ बी हम लोग का है क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो 2 4 6 8 10 12। इवन नंबर्स वो होता है जो किसी के भी टेबल में डिवाइड होता है, ठीक है, बट वो खुद के टेबल में भी डिवाइड होता है और किसी और के टेबल में भी डिवाइड होता है, ओके, ये तो डेफिनेशन आपको पता ही रहेगा। फिर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में 6 6 इक्वल है तो दोनों A इक्वल्स टू B होता है। अभी हम लोग देखते हैं इक्वल सेट्स के बाद आगे वाले कौन से सेट्स है। अभी इक्वल सेट्स के बाद हम लोग ने किया था एक्सरसाइज 1.2, वो भी बहुत ही इजी है। अगर आपको 1.2 और 1.1 और 1.2 दोनों एक्सरसाइज देखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को एक बार रिव्यू कर लेना, आपको क्लियरली सारे सम्स मैंने सॉल्व करके दिया, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। अभी आगे देखते हैं, अभी हम लोग 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। इक्वल सेट पे हम लोग ने लास्ट स्टॉप किया था, अभी देखते हैं आगे का क्या है। अभी हम लोग देखेंगे कि वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम।
पहले तो मैं आपको बता दूं वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम मतलब एक लाइक मैथमेटिकल फिगर्स ले लिया, ठीक है। सेट है फॉर एग्जांपल सेट ए इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हम लोग ने सेट ले लिया। अभी ये सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैथमेटिकल डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत पहले हम लोगों को एक ब्रिटिश लॉजिशियन, ठीक है, जिनका नाम जॉन वेन था, ठीक है, ब्रिटिश लॉजिशियन जिनका नाम था JOHN, जॉन VENN वेन। तो उनके नाम पे उन्होंने वो डिस्कवर किया था कि सेट को हम लोग मैथमेटिकल फिगर्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटिंग वे में अच्छा लगेगा हम लोग को। मतलब हम लोग सेट ऐसे लिख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो ये तो हम लोग को ठीक है नॉर्मल वे है। चलो एक नया कुछ चीज लाते हैं, इसीलिए जॉन वेन जी ने हम लोग को बताया था कि क्या बोलते हैं सेट को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकल फिगर में। तो अभी हम लोग उसको इसके नाम से जाना जाता है, जॉन वेन जी के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश लॉजिशियन है, बहुत बड़े मैथमेटिशियंस है उनके टाइम पे। उसी तरह उन लोग ने वेन डायग्राम उन्होंने रिप्रेजेंट करवाया। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग का सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब हम लोग का नेचुरल नंबर है। तो ये नेचुरल नंबर को अगर मैं मैथमेटिकल फिगर में, जैसे कि मैं एक्लिप्स में ले लेता हूँ, इसको एक्लिप्स में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ए, मतलब ये मेरा सेट ए है, और 1 2 ऐसा 3 4 5 6 7 कहीं पे भी नंबर लिखता हूँ मैं, रैंडमली कहीं पे भी नंबर लिख सकता हूँ। इसमें ये नहीं है कि मेरे को लाइन से ही लिखना है, कर्ली ब्रैकेट बनाना है या फिर कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैथमेटिकल फिगर बना दिया, उसके अंदर मैंने सेट्स को रिप्रेजेंट कर दिया, खत्म। ये मेरा हो गया वेन डायग्राम। इसको बोलेंगे हम लोग वेन डायग्राम। और ये हम लोग आपको है ना बहुत क्लियर होना चाहिए कि वेन डायग्राम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीजन क्या है, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि जॉन वेन जी ने हम लोग को बताया था कि अगर हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते किसी भी मैथमेटिकल फिगर्स में, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि है ना एक रिप्रेजेंटिंग वे हो जाता है, लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ हम लोग ने सेट को रिप्रेजेंट किया है इसके लिए। और उन्होंने उसको डिस्कवर किया था, इसलिए उनके सरनेम के ऊपर इस डायग्राम को बनाया गया वेन डायग्राम। मतलब वेन जी ने दिया हुआ, इसलिए जॉन वेन जी ने दिया हुआ, इसलिए वेन डायग्राम बना दिया। अभी ये हो गया हम लोग का वेन डायग्राम। फॉर अभी कोई भी हम लोग अगर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेट ए इज इक्वल्स टू इवन नंबर्स 2 4 6 8, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं सेट बी इज इक्वल्स टू 1 3 5 7, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका सेट बना देता हूँ मैं, कोई भी मैथमेटिकल फिगर, इसको सर्कल में बना देता हूँ, इसको मैं ट्राइंगल में बना देता हूँ, ओके। ये हो जाएगा 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये हो गया हम लोग का 1 3 5 7, ठीक है। ये हम लोग का सेट बी है, ये हम लोग का सेट ए है, रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे सेट ए और सेट बी। वेन डायग्राम इसी तरह से रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम के बाद कि आगे का सेट क्या है, ठीक है। होप क्लियर है। अभी वेन डायग्राम क्या होता है क्लियर है आप लोगों को, सब लोग को। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसेट, ठीक है। अभी सबसेट मतलब होता क्या है। सबसेट इससे ही समझ में आता है कि वो किसी का तो एक पार्ट है, वो किसी का तो एक पार्ट है सबसेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेट ए हम लोग का है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं b इज इक्वल्स टू सेट b इज इक्वल्स टू 2 4 6, ये ले लेता हूं मैं, ठीक है। सेट ए हम लोग के पास है 1 2 3 4 5 6 7, सेट b है हम लोग के पास 2 4 6। अभी सबसेट मतलब क्या होता है, तो यहां पे वी कैन से दैट b, अभी सेट सबसेट का जो क्या बोलते हैं सिंबल है वो ऐसा है c, फिर नीचे एक अंडरलाइन, इसको बोलते हैं हम लोग सबसेट का सिंबल, ये सबसेट का सिंबल है। तो B इज अ सबसेट ऑफ A, यहां पे हम लोग का क्या है B इज अ सबसेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि जो B के एलिमेंट्स है प्रेजेंट, जैसे 2 4 6 8, ये सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है। 2 4 6 8, देखो 2 4 6, ये सारे एलिमेंट्स B के जो है वो सारे A में प्रेजेंट है। अभी फॉर एग्जाम्पल ए, यहां पे हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं कि ए का जो सेट है, ए जो सेट है वो सेट बी से बड़ा है,
ठीक है, सेट बी से बड़ा है तो बिग ब्रदर बोल सकते हैं हम लोग सेट ए को, और सेट बी को बोल सकते हैं हम लोग स्मॉल ब्रदर। तो स्मॉल ब्रदर जो होता है, जो छोटा सेट होता है, वो दूसरे वाले सेट का सबसेट होता है। उसी तरह से अभी फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर करेंगे कि हम लोग का सेट ए कुछ भी ले लेते, सेट ए ले लेते हम लोग, सेट ए इज इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं होल नंबर 0 1 2 3 4 ये ले लिया। सेट बी हम लोग ने ले लिया एक ले लेते इवन तो ले लिया था हम लोग ने, और ले लेते 1 3, ठीक है, और मैं क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट। तो यहाँ पे वापस हम लोग को बताओ कौन सा सबसेट है। सबसेट क्लियर है एकदम कि जो नंबर, ठीक है, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है सब बी में, ठीक है, और वो फॉर एग्जांपल इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इसके अंदर है, इसके अंदर कितना 2 एलिमेंट्स है, मतलब ये छोटा सेट है। छोटा सेट मतलब अभी इसके जो एलिमेंट्स है वो ढूंढना है हम लोगों को कि ऊपर वाले सेट में है कि नहीं। 1 अच्छा है, चलो 3 है, ओके तो बी आपका बी जो है इज अ सबसेट ऑफ ए, क्लियरली इट इज मेंशन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। वहां पे हम लोग को समझ में आ जाता है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अभी जैसे हम लोग ने बी सबसेट पढ़ा, सबसेट पढ़ने के बाद अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज है, 4 तरीके के प्रॉपर्टीज है, वो 4 प्रॉपर्टीज में आपको बताने वाला हूँ, वो 4 प्रॉपर्टीज को अभी हम लोग को लिखना है, ठीक है। वो 4 प्रॉपर्टीज अभी हम लोग कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रॉपर्टीज लिख के बता देता हूँ आपको, मैंने प्रॉपर्टीज लिख लिया है अभी। जैसे कि प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग ने सबसेट पढ़ा है, सबसेट मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर में उसके बाद दूसरा जो सेट है वो है इवन नंबर से। नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 से लेकर पूरा नंबर स्टार्ट हो जाता है, और इवन नंबर्स में क्या होता है सिर्फ इवन नंबर, मतलब 2 4 6 8, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बी जो सेट है वो सेट ए का सबसेट है, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, ये हम लोग ने पढ़ा। अभी उसके प्रॉपर्टीज क्या है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट है, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, अगर ये आप याद रखोगे सबसेट का भी नहीं भूलोगे। इसका यही टर्म्स के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक सेट उसके खुद का सबसेट होता है, ठीक है। मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ ए, देन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। अब जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है मतलब वो हर एक सेट का तो सबसेट होगा ही ना। अगर फॉर एग्जांपल सेट ए इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो एम्प्टी सेट है वो क्या बोलते हैं, सेट ए का हम लोग का सबसेट है, ठीक है। वैसे ही हम लोग अगर इफ ए इज इक्वल्स टू बी, इफ ए इज इक्वल्स टू बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ए और बी दोनों इक्वल सेट है, फॉर एग्जांपल इक्वल सेट हम लोग कभी करते हैं, इक्वल सेट मतलब हम लोग के पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। सेट ए में भी हम लोग के पास 10 एलिमेंट्स है, और सेट बी में भी हम लोग के पास 10 एलिमेंट्स है। मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ऑल्सो ए इज इक्वल टू बी। मतलब या तो आप ये बोलो या फिर ये बोलो, दोनों एक ही है, सिर्फ ऊपर नीचे किया हम लोग ने, सिर्फ क्या बोलते हैं सिंबोलाइक करके दिखा दिया हम लोग ने। अगर ए और बी दोनों इक्वल है तो फिर ए और बी इज अ सबसेट ऑफ ईच अदर, मतलब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। और वही अगर टर्मिनोलॉजी अगर मैं यूज करूं कि ए अगर बी का सबसेट है, बी अगर ए का सबसेट है, मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो गया। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं इसके बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट भी बहुत इजी है, जैसे कि हम लोग ने सबसेट देखा, टाइप्स ऑफ सेट्स देखा, इनफाइनाइट, फाइनाइट, सिंगलेट, ये सारे सेट्स देखा, सबसेट देखा। अभी उसके बाद अभी हम लोग यूनिवर्सल सेट के ऊपर जाते हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल वर्ड एक वर्ड से बाहर आया है, ठीक है, वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स हम लोग को पता है, यूनिवर्स मतलब क्या होता है, वर्ल्ड, पूरी दुनिया, राइट। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया, तो ये पूरी दुनिया मतलब है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे को यूनिवर्सल सेट पता करना है, फिर यूनिवर्सल सेट को समझना है, तो एक इजी एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपके क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट है,
कितने बच्चे एब्सेंट है। अगर मेरे को वो पता करना है तो उसके लिए पहले मेरे को पता करना पड़ेगा कि मेरे क्लास में बच्चे कितने हैं, राइट। मैं अगर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूं और मेरे को पता करना है कि हर रोज कितने स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे हैं, वो अगर एब्सेंटी का नंबर्स निकालना है तो उसके लिए पहले तो मेरे को पता करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलेबल है क्लास में। फॉर एग्जांपल डिवीजन ए, मतलब सेट ए में हम लोग के पास है टोटल क्या बोलते हैं 30 बॉयज और 43 गर्ल्स। ये कितने हो जाएंगे हम लोग का 30 43 कितना हो जाएगा हम लोग का 73, ठीक है। तो ये सेट ए में एलिमेंट्स कितने हैं 73, तो ये सब 73 है, ठीक है। चलो इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, ऐसा लिख लेते हैं कि सेट ए इज इक्वल्स टू, नहीं सेट ए नहीं, यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। सेट यूनिवर्सल इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, हम लोग नंबर रोल नंबर देते हैं स्कूल में 4 5 6 7, ऐसा गो ऑन जाएगा, 73 सेट्स जाएगा। कितना जाएगा 73 एलिमेंट्स, मतलब ये लास्ट का एलिमेंट रहेगा 73, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 73। हम लोग के पास क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 73, उसमें से हम लोग को पता करना है, चलो ले लेते हैं, हम लोग को पता करना है कितने गर्ल्स है कितने बॉयज है। तो सेट ए ले लेता हूं मैं आपका कि गर्ल्स कितना है, ले लेता B1 सॉरी गर्ल्स मतलब G1 G2 G3 G4 G5, ऐसे गो ऑन जाएगा, G30 तक जाएगा ये आपका, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग ने पता कर लिया, ये हम लोग का सेट ए हो गया, ठीक है। फिर सेट बी हो गया हम लोग का B1 B2 B3 B4, फिर ऐसे जाके B43 बोला था मैंने, 43 ले लेते हम लोग। सो यूनिवर्सल सेट मतलब होता है हम लोगों को टोटल नंबर कितने हैं कितने प्रेजेंट है वो हम लोग को पता करना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। जैसे कि ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में कितने स्टेट्स है कितने कंट्रीज है कितने लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, इंडिया का पॉपुलेशन है 1,35 करोड़ अभी के टाइम पे, तो वो हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो गया। 135 करोड़ का पॉपुलेशन है वो हम लोग का यूनिवर्सल सेट क्या बोलते हैं सेट हो गया। लेकिन गर्ल्स का पॉपुलेशन कितना है, बॉयज का पॉपुलेशन कितना है, स्मॉल चिल्ड्रंस का पॉपुलेशन कितना है, ये पता करने के लिए हम लोग अलग अलग सेट ले लेते हैं। फिर सेट ए सेट बी सेट सी ऐसे ले लेंगे हम लोग, तो यूनिवर्सल सेट क्लियर है हम लोग का। जैसे कि यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा ओवरऑल हम लोग का होता है यूनिवर्सल सेट। तो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट में हम लोग कंसीडर करेंगे कि स्टैंडर्ड 9th में हम लोग के इतने बच्चे हैं, और क्या बोलते हैं फॉर एग्जांपल 73 बच्चे हैं, 73 बच्चों में से गर्ल्स है 30 और बॉयज हम लोग का 43। इस हिसाब से हम लोग पूरा टोटल सेट क्लास नंबर ऑफ क्लास में कितना है 73 स्टूडेंट है, 30 गर्ल्स है 43 बॉयज है, ये हम लोग ने कंसीडर किया। तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ हम लोग का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के जो सेट्स है वो हम लोग का क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट है। अभी हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अभी ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बाद भी हम लोग मैं ना आपको प्रॉपर्टीज लिख के बताऊंगा, जैसे सबसेट मैंने बताया था आपको, वैसे मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के अंदर भी प्रॉपर्टीज आपको लिख के बताऊंगा। पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ लेते हैं। तो अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए भी मेरे को एग्जाम्पल ले लेना पड़ेगा कि आपको यूनिवर्सल सेट बताता हूं मैं। यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं मैं आपका क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर से स्टार्ट करता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मैं छोटा लिख लेता हूँ तो क्या थोड़ा ज़्यादा नंबर्स ले लूँगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये ले लिया यूनिवर्सल सेट। मतलब मेरे पास नेचुरल नंबर किधर तक है 1 से लेकर 13 तक मेरे पास नेचुरल नंबर है और मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया। अभी मैं ले लूंगा सेट ए इज इक्वल्स टू मैं ले लेता हूं इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12, ये ले लिया मैंने ये इवन नंबर्स का सेट। अभी यूनिवर्सल सेट में से मैंने कुछ नंबर सेट ए में ले लिया है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से मैंने कुछ नंबर ए में ले लिया है। अभी वो नंबर जो बचे हुए नंबर फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13, ये जो मेरे नंबर बचे हुए हैं वो मैं लिखूंगा क्या
या फिर उसको मैं क्या बोलूंगा, वो मेरे क्या है यूनिवर्सल सेट में से अलग से क्या मैं बोल सकता हूं उसको, तो उसको मैं बोलूंगा ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का साइन है ये, एक सिंबल, एक छोटा सा लाइन मार देना, कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 11 13। मतलब यूनिवर्सल सेट हम लोग का हो गया नेचुरल नंबर का, इट बिलोंग्स टू योर नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद मैंने सेट ए ले लिया, इवन नेचुरल, मतलब मैं ले लेता हूं इसको इवन नेचुरल, और ए कॉम्प्लीमेंट जो बचा हुआ नंबर है यूनिवर्सल सेट में, जो बचा हुआ नंबर है उसको मैं कंसिडर कर रहा हूं ऑड नेचुरल, ठीक है। बट वो ऑड नेचुरल को मैंने ए कॉम्प्लीमेंट कंसिडर किया है। ये होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से जब हम लोग ने एक सेट बना लिया है, ठीक है, मैंने सेट बना लिया था इवन नेचुरल नंबर का। अब इवन नेचुरल नंबर का सेट तो बना लिया, उसके बाद मेरे पास नंबर बच गए 1 3 5 7 9 11 13। अभी ये बच गए मेरे पास, ये है ऑड नेचुरल नंबर, मैं इसको लिखूं कैसे, तो मेरे पास कंफ्यूजन था, तो मैंने इसको लिखा ए कॉम्प्लीमेंट करके। इट इज नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से जो सेट ए लिख लिया है, ए सेट ए लिखने के बाद जो बचे हुए नंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो यूनिवर्सल का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, वही मतलब वो बचा हुआ। लेकिन दोनों कभी भी सेम नहीं रहेंगे, ए और ए कॉम्प्लीमेंट ये कभी सेम नहीं होते, तो ये ध्यान में रखना। अभी मैं आपको प्रॉपर्टीज लिख के बता देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिख के आपको बता देता हूँ। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अभी प्रॉपर्टीज में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अभी। ओके, प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूँ मैं अभी। ओके, सो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने आपको बोला था प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज मैंने लिख लिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सेट हम लोग ने देख लिया है कि अगर यूनिवर्सल सेट है, उसके बाद फिर सेट ए लिख लिया है, तो सेट ए में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, और जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल में बचे हुए हैं, ठीक है, सेट ए तो लिख लिया हम लोग ने, सेट ए में लिखने के बाद जो सेट यूनिवर्सल सेट में जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसको कहां पे लिखेंगे, तो वो होगा हम लोग का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन सेट ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। मैंने बताया था कि ए और सेट ए और कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, वो दोनों एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं रहेंगे, दोनों अलग रहेंगे। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल है हम लोग का 1 से लेकर 10 तक का नेचुरल नंबर्स, उसके बाद आगे अगर सेट ए ले लिया हम लोग ने इवन नंबर्स, तो हम लोग का जो ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा वो हम लोग का ऑड नंबर्स रहेगा, ठीक है। तो वैसे नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन सेट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, सो ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, मतलब दोनों सेट ए और सेट ए कॉम्प्लीमेंट ये दोनों कहां से निकले हुए हैं, यूनिवर्सल सेट से आए हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे मतलब यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट सबसेट है। फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज नल सेट, ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू, यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम लोग बोल सकते हैं नल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कुछ भी नहीं है, यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा सेट, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया ये यूनिवर्सल सेट है। तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, पूरी दुनिया का कोई अपोजिट तो है नहीं, हम लोग को पता है, हाँ एक वो क्या बोलते हैं अर्थ है, अर्थ के अलावा तो कुछ और है नहीं, तो ये हम लोग का अर्थ मतलब यूनिवर्सल सेट और यू कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ हो ही नहीं, तो नल सेट हो जाएगा हम लोग का। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यूनिवर्सल। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल का जो क्या बोलते हैं एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट, वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे क्लियर है, ये 4 प्रॉपर्टीज याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज सबसेट का भी बताया था, वो भी आपको याद रखना है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। इससे क्या होता है कि ये प्रॉपर्टीज अगर आप याद रखते हो तो आपको पता चलता है कि नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन सेट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, और फिर बाद में ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। ये सब हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, अगर ये याद रखोगे तो आगे का जर्नी ईजी हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, आज यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, वरना वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो चुका है, तो हम लोग वीडियो यहाँ पे भी क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। एंड लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, उससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं मेरे। थैंक यू, बाय।